वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में बनने वाली जो रसौली है, इसकी अलामत इंसान के अंदर क्या जाहिर होती हैं और ब्रेन ट्यूमर जैसी कंडीशन से क्या मुराद है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स के दिमाग की रसौली की अलामत क्या जाहिर होती है इंसान के अंदर। दिमाग की रसौली की अलामत के जाहिर होने का इन्हिसार इन दो बातों पर होता है कि दिमाग में बनने वाली रसौली का साइज क्या है और ये रसौली दिमाग के किस हिस्से में मौजूद है। कुछ दिमाग की रसौलियां इंसान के दिमाग की टिश्यूज को बराह रास्त डायरेक्टली नुकसान पहुंचाती हैं, या फिर कुछ रसौलियां जो वो इर्द गिर्द के दिमाग पर प्रेशर डाल रही होती हैं। जब इंसान के दिमाग में रसौली बढ़ रही हो तो ये रसौली दिमाग की टिश्यूज पर प्रेशर डालती है, और जब ये प्रेशर पड़ता है तो इसकी वाज़ेह अलामत जो इंसान में जाहिर होती है। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर की आम और कॉमन जो सिम्टम है, अलामत है, वह सर दर्द होना। इंसान को सर दर्द होती है और ये सर दर्द इंसान को इन बताए जाने वाले वक्त के दौरान जब महसूस होती है। फर्स्ट है जब इंसान सुबह सवेरे उठता है तो शदीद सर दर्द होता है, सीवियर हेडेक होती है। नेक्स्ट है ऐसा सर दर्द जो आपकी नींद के दौरान जो है वो जाहिर होता है। यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी पेन जो कि आपके ड्यूरिंग स्लीप हो, इन जिस्म में होने वाला ऐसा दर्द जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करे, इस दर्द की वजह से आपकी आंख खुल जाए, तो ये दर्द जो है आपके लिए एक अलार्मिंग साइन होता है। यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन होता है कि आपकी बॉडी आपको ये बताना चाह रही है कि आपके जिस्म को कुछ हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा है, जिसके सूरत में आपको चेकअप करवाने की जरूरत होती है। सो बैक टू द टॉपिक, ऐसा सर दर्द जो आपकी नींद के दौरान जाहिर होता है, ये ब्रेन ट्यूमर की सिम्टम में शामिल है। नेक्स्ट है ऐसी सर दर्द जो खांसी के दौरान या छींकने की सूरत में या वर्जिश के दौरान, इन एक्टिविटीज के दौरान सर का दर्द जो है वो शदीद महसूस हो, सीवियर पेन हो, यानी इनमें से कोई भी अमल करते हुए ज्यादा सर दर्द महसूस होना, ये ट्यूमर के सिम्टम में शामिल है। सर दर्द के साथ मजीद जो अलामत जाहिर होती है वो ये है उल्टी आना, धुंधला नजर आना यानी ब्लर विजन होना, ये चीजों का डबल नजर आना, ये चीजों का दो दो नजर आना। नेक्स्ट है इंसान कंफ्यूज नजर आता है। ट्यूमर के शिकार अफराद को दौरा पड़ता है। खास तौर पर दौरा पड़ने की जो सिम्टम है, अलामत है, ये नौजवानों में, एडल्ट्स में जो ज्यादा जाहिर होती है। इन ऐसे नौजवान जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं, इनमें सीजर्स की अलामत जो जाहिर होती है। नेक्स्ट है जिस्म के हिस्सों में कमजोरी महसूस करना या फिर चेहरे के किसी भी हिस्से में कमजोरी महसूस करना। नेक्स्ट है इंसान की दिमागी हालत चेंज होना, इंसान की जो मेंटल कंडीशन है उसमें चेंजेस होना। इन बताई गई अलामत के अलावा मजीद इसकी कॉमन सिम्टम्स होती हैं, वो ये हैं। ब्रेन ट्यूमर की जो दूसरी आम पाई जाने वाली अलामत होती है वो ये है ऐसे इंसान जो ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो, ऐसे इंसान का लड़खड़ाना, ऐसे अफराद में क्लमजीनेस होना। नेक्स्ट है याददाश्त जाना, मेमोरी लॉस होना। नेक्स्ट है कंफ्यूज होना, लिखने पढ़ने में मुश्किल पेश आना, इंसान के सुनने, चखने, ये सूंघने की जो सलाहियत होती है इसमें चेंजेस होना, तब्दीली होना। नेक्स्ट है जैसे एक नॉर्मल इंसान चौकन्ना रहते हैं, लेकिन ऐसे अफराद जिनके ब्रेन ट्यूमर होता है, ऐसे अफराद जो वो चौकन्ना नहीं रहते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद को अपना होश नहीं रहता है और इन पर गुनूदगी जो वो तारी रहती है। नेक्स्ट है कोई भी चीज खाते हुए इस चीज को निगलने में जो वो मुश्किल पेश आती है। चक्कर आना, आंखों के मसाइल जिनमें आईलिड ड्रूपिंग होना, ये ऐसी कंडीशन है कि आंखों के पपोटे जो वो नीचे की तरफ झुके हुए महसूस होते हैं, झुके हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा अनइवन पिपल्स, यानी आंखों की जो पुतली होती है वो बराबर नजर नहीं आती है। नेक्स्ट है जिसमें ना कंट्रोल होने वाली हरकत होना, मूवमेंट होना, यानी ऐसे अफराद जब अपने जिस्म में होने वाली जो हरकत है, थरथराहट है, इस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। हाथों का कांपना, मरीज खुद का तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते हैं, बैलेंस नहीं रख पाते हैं। मिसाने और अंतड़ियों में होने वाली जो हरकत है, मूवमेंट है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है इंसान का, यानी पेशाब और स्टूल यानी पोटी पर कंट्रोल नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल इंसान यूरिन और स्टूल को जब वो कई घंटों तक जो वो रोक सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं इन पर, लेकिन ऐसे अफराद जो ब्रेन ट्यूमर का शिकार होते हैं, अपने यूरिन और स्टूल का जो एक अमल होता है जो कि नेचुरल अमल है, इस पर कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट है जिस्म के एक तरफ का हिस्सा जो वो सुन्न हो जाता है, नमनेस होती है, या फिर जिस्म के एक हिस्से की तरफ जनजनाहट, बेचैनी जो वो महसूस होती है। बात करने बोलने में मुश्किल पेश आना, या फिर पास बैठे हुए लोग क्या बात कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर के शिकार अफराद को इन लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आती है, यानी किसी भी बात की समझ ना आना कि पास बैठे लोग जो वो क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंसान के मजाज, शख्सियत, जज्बात और रवैये में तब्दीली होना। ऐसे अफराद को चलने में मुश्किल पेश आती है। चेहरे, बाजू या टांग के पट्टों में जो वो कमजोरी महसूस होना शामिल है। नेक्स्ट है ऐसे अफराद जिनको पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो, पिट्यूटरी रसौली हो, तो इसकी क्या अलामत जो इंसान में जाहिर होती है। इसकी अलामत ये होंगी ऐसे अफराद की छाती के निप्पल से जो वो पानी जैसा मवाद जो वो निकलता है, या फिर गलाटोरिया
गैलेक्टोरिया कंडीशन होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी सूरत में इंसान के निप्पल से जो है वो दूध निकलता है। निप्पल में से दूध निकलना, आम निप्पल में से दूध निकलने जैसी कंडीशन, ये इन खवातीन की छाती से दूध निकलता है जो बच्चे को पैदा करती हैं, और कुदरती तौर पर इनकी छाती से छोटे बच्चों को फीड करवाने के लिए जो है वो दूध निकलता है, जो कि एक कुदरती अमल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ऐसे अफराद जिनको गैलेक्टेरिया की कंडीशन हो, इस बीमारी की सूरत में ये दूध जो है वो न सिर्फ खवातीन बल्कि ये मर्दों और छोटे बच्चों के निप्पल से भी दूध निकल सकता है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से ऐसा होता है और इस कंडीशन की ये सिम्टम अलामत में शामिल है। अगर खवातीन को ब्रेन ट्यूमर की ये किस्म हुई हो तो ऐसी खवातीन में जो अलामत इसकी जाहिर होगी वो ये है। ऐसी खवातीन की माहवारी यानी पीरियड्स में जो है वो कमी आती है, यानी कि पीरियड्स जो है वो नॉर्मल नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, अगर मर्दों में ब्रेन ट्यूमर हो तो इनकी छाती की बाफ्तों, इनकी टिश्यूज जो है वो बढ़ जाती हैं, या फिर गैनोकमिस्टिया की कंडीशन पैदा होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मर्द हजरात की टिश्यूज साइज में जो है वो बड़ी हो जाती हैं, या फिर ये सूजन का शिकार हो जाती हैं। नेक्स्ट है, हाथ और पाँव की जिसामत, साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, दोनों मौसमों में इंसान जो है वो ठंड या गर्मी को जो है वो ज्यादा महसूस करते हैं। इन्हें अगर नॉर्मल लोगों की बात की जाए तो अगर ठंड ज्यादा भी हो तो इंसान का जिस्म इतनी हरारत पैदा करता है कि इंसान को इस ठंड को बर्दाश्त करने की हिम्मत जो है वो पैदा हो जाती है। लेकिन जिन अफराद को ब्रेन ट्यूमर होगा, ऐसे अफराद को इस कंडीशन की वजह से ठंड भी ज्यादा महसूस होती है और गर्मी भी। यानी ऐसे अफराद ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से जिस्म पर ज्यादा जो है वो बाल उगते हैं, या फिर हर्सुटिज्म की कंडीशन पैदा होती है जो कि खवातीन में पैदा होती है। इसकी वजह से खवातीन की छाती, कमर और चेहरे पर मर्दों की तरह बाल उगते हैं। यानी ऐसी खवातीन में मर्दों के हार्मोन जो है वो पैदा होने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मरीज मोटापे यानी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, नजर में तब्दीली होना, ब्रेन ट्यूमर के शिकार अफराद को धुंधला नजर आता है, या फिर दूसरी कंडीशन जिसको टनल विजन कहा जाता है। ये नजर की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी सुराख में से देख रहा हो, जो कि बिल्कुल ऐसे है जैसे कि इंसान आंख बंद करके देखने की कोशिश कर रहा हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर जैसी कंडीशन से क्या मुराद है। व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर ऐसी कंडीशन है जो कि दिमाग के अंदर एबनॉर्मल सेल्स, खुलियों का एक मजमुआ, यानी इस कंडीशन में सेल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर दिमाग के अंदर एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं, खुलिये जो होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में जो वो बढ़ जाते हैं। इंसान की खोपड़ी जो कि दिमाग के इर्द गिर्द जो वो मौजूद होती है, बहुत सख्त होती है। दिमाग के अंदर होने वाली किसी भी किस्म की ग्रोथ जो कि दिमाग के अंदर मौजूद जगहों पर नहीं होनी चाहिए, अगर ये हो जाती है तो इसकी वजह से इंसान के लिए कई मसाइल जो वो पैदा हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर दो किस्म के होते हैं, कैंसरस रसौली, ये ऐसी रसौली है जिसमें कैंसर पैदा हो चुका होता है। अगर ये इंसान को होती है तो ये इंसान के लिए मोहलक यानी जानलेवा साबित होती है। या फिर ये रसौलियां जो होती है वो नॉन कैंसरस होती हैं। ये ऐसी रसौलियां होती हैं जिनमें कैंसर नहीं होता है, बल्कि ये रसौलियां बेजरर होती हैं और ये इंसान को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन स्टिल इंसान के मसाइल, कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा करती हैं। जब इन दोनों में से किसी भी किस्म की रसौली जो कि मोहलक हो या बेजरर हो, जब ये पैदा होती हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये खोपड़ी के अंदर जो वो दबाव, प्रेशर जो वो डालना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से दिमाग को जो वो नुकसान पहुंचता है और ये इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये कंडीशन जब इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इंसान की जान जा सकती है। ब्रेन ट्यूमर की दो कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर दिमाग के अंदर पैदा होता है। ज्यादातर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर बेजरर होते हैं, इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, जबकि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, जिसका दूसरा नाम जो है वो मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर है, इन रसौलियों को इस नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर इंसान को उस वक्त होता है जब कैंसर जिस्म के किसी और हिस्से में पैदा हुआ हो और इस कैंसर के सेल्स इस हिस्से से आगे फैलकर दिमाग तक फैल जाते हैं। इन कैंसर की मिसाल फेफड़ों का कैंसर, छाती का कैंसर है। कैंसर के सेल्स जिस्म के इन हिस्सों से आगे दिमाग तक जो वो फैल जाते हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।